जय चिनेन दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं ऐतिहासिक एवं भव्यातिभव्य श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अनुपम झलकियां, जो कि गुलाबी नगरी जयपुर की प्रसिद्ध भट्टारक जी की नसिया में साधना महोदय यंत्रमन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर के कुशल निर्देशन में भव्यातिभव्य रूप से संपन्न हुआ। फाल्गुन मास के अष्टानिका पर्व के महामंगलकारी अवसर पर आयोजित ये महाविधान दिनांक 6 मार्च से 15 मार्च तक हुआ, जिसमें अद्वितीय रूप से सिद्ध भगवान की विशेष आराधना के साथ अनेक सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने शामिल होकर अपने जीवन को धन्य किया। इस श्रृंखला के अंतर्गत 4 एपिसोड हम आपको दिखा चुके हैं। आइए आज अंतिम 2 दिन की झलकियों पर नजर डालते हैं। विधान के 9वें दिन भी सर्वप्रथम श्रावकों ने श्री जी को भक्ति के साथ पांडुक शिला पर विराजमान किया और प्रासुक जल से उनका अभिषेक एवं शांति धारा की। सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंछिंद परमंत्रान भिन्भिंद छ वह वरुण पट शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसियाउसा अनाहत विद्यायै नमो रिहंताणम। शांति धारा कर श्रावकों ने श्री जी को विनय पूर्वक वेदी पर विराजमान किया और संगीत की स्वर लहरियों के साथ आरती उतारी। संग में मेरे से जोड़ी बाबा पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है मनी हमारा, पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है मनी हमारा, हम सब उतारे तेरी आरती। इसके पश्चात नित्यमय पूजन आरंभ हुआ। सभी भक्त संगीत की मधुर लहरियों के साथ अर्घ्य समर्पित करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और चैत्यालय की आराधना करने लगे। मनी भूल बिसर मत जाओ जो आंगनिया में पूजन के मध्य सभी इंद्र इंद्राणियों ने संगीत मंडली द्वारा प्रस्तुत हो रहे मधुर भजनों पर जमकर भक्ति की। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र देवेंद्र जी शैलजा जी ने उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को अनुपम रत्न भी बांटे। जिस प्रकार तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर सौधर्म इंद्र रत्न वृष्टि करता है और प्रसन्नता का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ रत्न बांटते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही थी। इस भक्ति के बाद सिद्ध भक्ति पूर्वक सुख समृद्धि प्रदान करने वाला श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान आरंभ कर दिया गया और विधान में भाग लेने वाले सभी पुण्यशाली इंद्र इंद्राणियों ने मंडल के समक्ष आकर श्रीफल समर्पित किए। विधान के सभी अर्घ्य समर्पित करने के बाद भक्तों ने विसर्जन करते हुए मंडल की परिक्रमा लगाई और क्योंकि इस विधान के अंतिम 2 दिन बचे थे, इसलिए भक्तों को एक और अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो उन्हें परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य भी प्राप्त हुआ। सभी भक्त पूज्य आचार्य श्री को गाजो बाजो के साथ कार्यक्रम स्थल लेकर आए। नसिया जी के समक्ष जैसे ही आचार्य श्री पहुँचे, भक्तों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पाद प्रक्षालन किया और आरती उतारी। मंदिर जी के अंदर पहुंचकर पूज्य आचार्य श्री ने सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए और मंडप की ओर चल पड़े। मंडप पहुंचने के बाद पूज्य आचार्य श्री मंचासीत हुए और भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन कर गुरु भक्ति का अनूठा सौभाग्य प्राप्त किया। चरणों की धूल बाबा। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री ने सभी भक्तों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करते हुए उपदेश दिया। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रह सकता और धर्मात्मा व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता।
ये धर्म और धर्मात्मा का ये दोनों एक जोड़ा है। इस जोड़े ने ही आपका सिद्ध चक्र मंडल विधान यहाँ काम करा है। मध्यकालीन बेला में तरुण भैया जी ने अपनी मधुर वाणी में सभी भक्तों को जिनवाणी का रसपान कराया, जिसे सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। रात्रि भोजन जो करते हैं उसको भी अभक्ष कहा है। बहुबीजा बेंगन संधान। ये बहुबीज की परिभाषा क्या है? एक बीज से दूसरा बीज बिना कवर के चिपका हुआ है। टमाटर में देखेंगे आप, बीज के ऊपर कवर होता है, फिर दूसरा बीज होता है ना, ऐसे। लेकिन बैंगन में जब आप देखेंगे तो आप बैंगन में देखेंगे कि बीज के ऊपर बीज, बीज के ऊपर बीज, बीज के ऊपर बीज, लेयर है। इसलिए वो बहुबीज है, इसलिए वो हमारे खाने योग्य नहीं है। सायकाल सभी भक्त एक बार फिर पंडाल में एकत्रित हुए और सभी ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ झूम झूम कर पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद शास्त्र सभा का आयोजन हुआ और तरुण भैया जी ने सिद्ध चक्र कथा मंजरी के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताते हुए शास्त्र प्रवचन किए। बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत विश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आज हम खड़े हैं कि हमारा अनुष्ठान बस पूरा होने ही वाला है। मन में उमंग भी है, उत्साह भी है, आनंद भी है और परमात्मा के प्रति धन्यवाद का एक बहुत बड़ा भाव भी है। शास्त्र प्रवचन के बाद विधान पुण्यार्चक समस्त बोहरा परिवार का एक बार फिर सम्मान किया गया। पुण्यशाली बोहरा परिवार के इस सम्मान के साथ ही 14 मार्च की क्रियाएं पूर्ण हुई। फिर आया अनुष्ठान का अंतिम दिन यानी 15 मार्च का दिन। प्रतिदिन की भांति सभी इंद्र इंद्राणी प्रातःकाल होते ही मंडप में एकत्रित हुए और तरुण भैया जी ने एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज में क्रियाएं प्रारंभ कराईं और श्रावकों द्वारा सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ लाया गया। भक्ति करते हुए सभी ने मंडल की परिक्रमा लगाई और श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासुक जल की धारा से अभिषेक किया। देवों ने मस्तक पे कलशे ढुराए, देवों ने मस्तक पे कलशे ढुराए, धरती ये झूमी। अभिषेक करने के बाद भगवान से विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा की गई। ओम द्राम द्राम द्रा द्रा नवरते भगवते श्रीमते ठा ठा मम शिरस्तु सदास्तु। शांति धारा संपन्न होने के बाद पूज्य आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से सभी को गंधोदक किया और सौधर्म इंद्र इंद्राणी अर्थात देवेंद्र जी एवं शैलजा जी ने भी गंधोदक किया। तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन। तत्पश्चात सभी श्रावक और श्राविकाओं ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट किए और फिर श्री जी को लेकर रथ की ओर बढ़ निकले। मंडप से बाहर आने के बाद श्री जी को रथ पर विराजमान किया गया। गाजों बाजों के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई।
विविध मार्गों में भ्रमण कर रथ यात्रा पुनः मंडप लौटी और श्री जी को रथ से उतारकर भक्ति के साथ पुनः मंडप में विराजमान किया गया। तत्पश्चात पुण्यशाली प्रधान पुण्यार्चक बोहरा परिवार ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। इसी क्रम में आगे आचार्य श्री को शास्त्र भी भेंट किया गया। गुरु भक्ति के बाद पूजन प्रारंभ किया गया और इस मंगल अवसर पर बाहर से पधारे गुरु भक्तों और श्रावक श्रेष्ठियों ने मंच पर आकर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। बुलाय रयो रे आत्म देव, बुलाय रयो रे प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। जंघानल श्रेणी फलाम्बुतन अनिमिदक्षाः कुशलामहि। पूजन के अंतिम क्षणों में पूज्य आचार्य श्री ने बोहरा परिवार को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रखें ऐसा पुण्य जिंदगी भर, जब तक भगवान ना बन जाएं तब तक ऐसा पुण्य इनके जीवन में आता रहे। इसलिए दोनों हाथों को उठाएं एक बार फिर। इस मंगल अवसर पर विधान पुण्यार्चक सौधर्म इंद्र देवेंद्र जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भैया जी जहाँ भी रहे ऐसे धर्म की प्रभावना करें। और मैं अब चाहूँगा कि मैं एक बार बोलता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। मैं हमारे परिवार के जो मेन, जिसके साथ जिसके बिना ये हम लोग, मतलब हम तो बाहर अहमदाबाद थे, अहमदाबाद यहाँ जयपुर में सारी व्यवस्थाएं देखना करना, ऐसे हमारे मेरे छोटे भाई पवन जी बोहरा इधर सामने आए, तब भैया जी इनके घर पे ही आके रुके सबसे पहले भैया जी का आर भी इनके यहाँ हुआ। तो महेंद्र जी गोदा ने भी हमारे को बहुत सहयोग दिया। इसी के साथ हमारे जो कमल जी, जैसे भैया जी ने बताया कि वो यहाँ के जयपुर के जवाई हैं, तो उनके भाई, उनके साले साहब श्री प्रदीप जी ठोलिया, जो आज जो आप सब खाने की व्यवस्था देख रहे हैं, जो इतने पूरे टाइम विधान में वो अर्घ चढ़ाने केवल एक बार धोती दुपट्टा पहन के ये लास्ट के 2 या 3 दिन आए होंगे, बोले पूजा नहीं, मेरे को सबको खाना खिलाना है। तो सुबह से लगे रात तक, शाम तक, तो वो भोजनशाला में लगे रहे। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने सभी को मंगल उपदेश भी दिए। आपकी उपस्थिति को देखते हुए, आपकी भावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्वर्ग के जो देव हैं वो भी देव आपसे ईर्ष्या कर रहे होंगे। क्यों? इतने ठाठ से, इतनी विधि विधान पूर्वक, इतनी भक्ति के साथ में कितना बढ़िया अनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान को देख करके स्वर्ग के देवता भी तरस रहे होंगे। अगर हम भी मनुष्य होते तो इस जगह संयम धारण भी करते और विधान भी करते। आचार्य श्री ने अपनी वाणी में सभी को खूब आशीर्वाद दिया और फिर विश्व शांति महायज्ञ हुआ, जिसमें संपूर्ण विधान की आहुति दी गई। क्या बोला? हवन संपन्न होने के बाद श्री जी को विनय पूर्वक उठाकर उन्हें मंडप से बाहर लाया गया। मंडप से बाहर लाकर सर्वप्रथम उनका अभिषेक किया गया और शांति धारा की गई।
जलगंध आदि मिलाए आठों दरब अर्घ सजोवरो पूजो चरण रज भगति जुत जाते जगत सागर तरो शिव सात करत सना तसुव्रत नाथ मुनि गुण माल तसु चरण आनंद भरन तारन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्तुते। अभिषेक शांति धारा करने के बाद श्रावकों ने श्री जी को पुनः शीश पर उठाया और मंदिर जी वेदी पर यथास्थान विराजमान किया गया। तत्पश्चात ध्वज का विसर्जन किया गया। जैसा कि सबको विदित है कि जयपुर में दिनांक 6 तारीख से 15 तारीख तक महासिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया गया बोहरा परिवार की तरफ से, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि जयपुर के सकल जैन समाज में इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज विधान बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विधि विधान, बहुत जो शास्त्र सम्मत विधि से संपन्न हुआ। और इस विधान में और 4 चरण लग गए जब आज की रथ यात्रा गुरुदेव आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में रथ यात्रा का महाआयोजन हुआ और यज्ञ विश्व कामना महायज्ञ का आयोजन किया गया। बोहरा परिवार की तरफ से जयपुर के भट्टारी जी की नशिया में श्री श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया गया। इसमें आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और तरुण भैया के सानिध्य में हमारे सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया गया। बोहरा परिवार की ओर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन भट्टारक जी की नशिया नारायण सिंह सर्किल पर बहुत आनंद से संपन्न हुआ। यहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया श्री श्री सिद्ध चक्र विधान बोहरा परिवार द्वारा। ये आयोजन तरुण भैया के सानिध्य में प्राप्त हुआ। ऐसा आयोजन ना मैंने कभी देखा ना कभी सुना था। बहुत ही भव्य रूप में बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ यह 10 दिवसीय सौख्य प्रदायी श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व कल्याण कामना महायज्ञ। हम भावना बातें हैं कि बोहरा परिवार अपने आने वाले अनेक वर्षों तक इसी तरह के अनुष्ठान करवाने का पुण्य लाभ अर्जित करता रहे और पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के आशीर्वाद से धर्म मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण करे। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।